हेलो व्यूवर्स, केपी हिंदी क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2021 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों के भाग 6 को लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 1, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है। इस तथ्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं क्रेस्पी प्रभाव, प्रभाव नियम, उद्दीपक सामान्यीकरण, रोजेंथल प्रभाव। सही उत्तर है क्रेस्पी प्रभाव। क्रेस्पी प्रभाव के अनुसार जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन की मात्रा बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन जो है वो श्रेष्ठ होता जाता है, उत्तम होता जाता है। मिलर के प्रसिद्ध मैजिक नंबर के अनुसार एसटीएम की संचयन शक्ति कितनी होती है? 9 ± 2, 9 से 7, 7 ± 2, 7 ± 5। सही उत्तर है 7 ± 2। ये मैजिक नंबर इसलिए कहा गया है, 7 में 2 जोड़ने पर 9 आएगा और 7 में 2 घटाने पे 5 आएगा। और मिलर ने ये बताया है कि जो एसटीएम होता है यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो 5 से 9 अलग अलग सूचनाएं जो हैं वो एक साथ संचित हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने 7 में से 2 घटे 5 और 7 में 2 जोड़ दिए तो 9, इसीलिए 7 ± 2 कहा है। यानी 7 से 2 ज्यादा भी हो सकते हैं और 7 से 2 कम भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एसटीएम की संचयन शक्ति कितनी है। तो 5 से लेकर 9 तक के बीच में होती है, इसलिए इसे मैजिक नंबर कहा जाता है। गैंसफेल्ड का अर्थ है ऐसा प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र जो हर तरह से व्यक्ति को समरूप दिखे, ऐसा प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्षणात्मकता अधिक हो, ऐसा प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र जिसमें स्थिरता अस्थिरता विरोधाभास अधिक हो, ऐसा प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्षणात्मक रक्षा की आवश्यकता हो। सही उत्तर है ऐसा प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र जो हर तरह से व्यक्ति को समरूप दिखे। क्या होता है गैंसफेल्ड? जब दृष्टि क्षेत्र में जो भी उद्दीपक मौजूद होते हैं, उन उद्दीपकों को भौतिक ऊर्जा समान रूप से वितरित हो, तो ऐसे उद्दीपक क्षेत्र को मनोविज्ञान की शब्दावली में गैंसफेल्ड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, एरिक्सन 3R में सम्मिलित है। कर्मकांडवाद, कर्मकांडता, कर्मकांड, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। एरिक्सन ने व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत यानी साइकोसोशल थ्योरी का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में फ्रॉयड के बताए हुए विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार किया और इन्होंने व्यक्तित्व को सामाजिक तथा ऐतिहासिक कारकों के रूप में समझने का प्रयास किया। इसीलिए इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ईगो के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया है, इसलिए इनको ईगो साइकोलॉजिस्ट या अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास की 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई हैं और साथ ही ये कहा है कि प्रत्येक अवस्था में एक संकट की स्थिति होती है, यानी एक क्राइसिस होती है। व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को ये जो संकट होता है या जो क्राइसिस होती है, इनको दूर करना होता है, इनका समाधान करना होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में कर्मकांडता, कर्मकांड और कांडवाद होते हैं। कर्मकांडता से मतलब है समाज के दूसरे लोगों के साथ सामाजिक रूप से स्वीकृत ढंग से रिएक्शन करना, यानी इंटरैक्शन करना। समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हम समाज की मान्यताओं के अनुसार ही इंटरैक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। इसको एरिक्सन ने कर्मकांडता यानी रिचुअलाइजेशन कहा है। कर्मकांड यानी रिचुअल किसी भी समाज में जो वयस्क लोग होते हैं, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, उनके जो भी काम होते हैं उनका और लोग क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। इसको इन्होंने कर्मकांड कहा है। और कर्मकांडवाद जो होता है वो कर्मकांडता यानी रिचुअलाइजेशन में विकृति आना, यानी कि व्यक्ति जो होता है वो समाज की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो सारा ध्यान व्यक्ति का अपने ऊपर फोकस हो जाता है, जिसे कर्मकांडवाद कहा है। कहानियों के प्रत्यावाहन में प्रयोग किया जाता है स्कीमा का, चंकिंग का, प्राइमिंग का, थीम का। सही उत्तर है स्कीमा का। स्कीमा क्या होती है? जो हमारा बाह्य वातावरण होता है उसमें जो भी वस्तुएं या घटनाएं होती हैं उनके बारे में व्यक्ति का जो ज्ञान होता है या पूर्व कल्पनाएं होती हैं, यानी अजम्पशंस जो होते हैं, उनको स्कीमा कहा जाता है। और ये जो स्कीमा होते हैं इनका डेवलपमेंट व्यक्ति के एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पर होता है। द गोल ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, यह कथन निम्न में से किसका है? सही उत्तर है सिगमंड फ्रायड।
क्रमिक स्थिति प्रत्याह्वान सीरियल पोजीशन रिकॉल का आलेखीय आकार लगभग समान होता है। अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, अंग्रेजी के यू अक्षर के उल्टे रूप जैसा। सही उत्तर है अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा। विरोधाभासी नींद कहा जाता है एनआरईएम नींद को, आरईएम नींद को, दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है आरईएम नींद। इसे विरोधाभासी नींद इसलिए कहा जाता है कि जो नॉन आरईएम नींद होती है वो एक गहरी नींद होती है जिसमें शारीरिक क्रियाएं न्यूनतम होती हैं, और आरईएम नींद उसकी ठीक अपोजिट होती है क्योंकि इसमें सपने आते हैं, व्यक्ति आधा जागता आधा सोता है। इसलिए नॉन आरईएम नींद की अपोजिट होने के कारण इसको विरोधाभासी नींद कहा जाता है। एमएमपीआई का पूरा नाम है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मल्टी डायमेंशनल मिनेसोटा पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मल्टीफेजिक मल्टी डायमेंशनल पर्सनल इन्वेंटरी, मल्टी डायमेंशनल मिनेसोटा पर्सनल इन्वेंटरी। सही उत्तर है ए मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग किस आयु तक व्यक्ति की मानसिक आयु बढ़ती है? 15 से 16 वर्ष, 18 से 19 वर्ष, 20 से 21 वर्ष, 21 से 22 वर्ष। सही उत्तर है 18 से 19 वर्ष। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए विकल्पों के रूप में उत्तर दीजिए। सूची 1 में टेस्ट है और सूची 2 में आयु सीमा दी गई है। वैश्लर बेलेव्यू बुद्धि मापन, इसका संबंध है ये वयस्कों के लिए है। इसका निर्माण 1939 में वैश्लर ने किया था। WISC 5 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसका फुल फॉर्म है वैश्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये 1949 में वैश्लर के द्वारा बनाया गया था। WPPSI ये 4.5 से 6.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसका फुल फॉर्म है वैश्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ये 1968 में वैश्लर के द्वारा बनाया गया था। PPVT 2.5 से 18 वर्ष। इसका फुल फॉर्म है पी बॉडी पिक्चर वोकेबलरी टेस्ट। 1959 में ये बनाया गया था। सही उत्तर आएगा 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, तरुणावस्था में, वयस्कावस्था में। सही उत्तर है शैशवावस्था में। व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। द हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी इज द पर्सनैलिटी। यह कथन है मरे का, मिलर एंड डोनाल्ड का, एरिक्सन का, आल्पोर्ट का। सही उत्तर है मरे का। बेंडोरा ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं जिसे व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करके सीखता है? ऑप्शंस हैं प्रेरणात्मक व्यवहार, मॉडलिंग, आत्मतंत्र, अन्योन्य निर्धारिता। सही उत्तर है मॉडलिंग। जब व्यक्ति किसी कारण से संपूर्ण विकास को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता तब उसमें मैस्लो के अनुसार कौन सा रोग विकसित हो जाता है? ऑप्शंस हैं मेटा रोग, विकास रुग्णता, फोबिया, हिस्टीरिया। सही उत्तर है मेटा रोग यानी मेटापैथोलॉजी। ये मेटा रोग क्या होता है? 2 प्रकार की आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई हैं, उच्च स्तर की आवश्यकताएं और निम्न स्तर की आवश्यकताएं। मैस्लो का कहना है कि निम्न स्तर की आवश्यकताएं अपने आप फुलफिल हो जाती हैं जब उच्च स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से निम्न स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट हो लेकिन उच्च स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो तो जो व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस या अग्रेशन आता है उसी को उन्होंने मेटापैथोलॉजी कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति की स्नायु विकृति या तंत्रिका तापी न्यूरोटिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसमें अलगाववाद उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति आक्रामकता एवं विद्वेषी हो जाता है, मानसिक न्यूनता आ जाती है, असंवेदनशील हो जाता है। सही उत्तर है दूसरों के प्रति आक्रामकता एवं विद्वेषी हो जाता है। एरिक्सन के अनुसार जननात्मकता का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तरुण वयस्कावस्था में, स्कूल अवस्था में, परिपक्वता की अवस्था में, खेल अवस्था में। सही उत्तर है परिपक्वता की अवस्था में। पुरुषों एवं महिलाओं के आक्रामकता व्यवहार का संबंध निम्न में से
किस हार्मोन से ज्यादा होता है? एस्ट्रोजन, एंडोस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन। सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। वास्तव में ये एक मेल हार्मोन है, यानी पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत मात्रा महिलाओं में भी पाई जाती है, और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये आक्रामकता व्यवहार को उत्पन्न करती है। यौन भूमिका अनुसरण, सेक्स रोल टाइपिंग क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति में पुरुष या महिला के उपयुक्त मूल्यों, अभिप्रेरकों एवं व्यवहारों को सीखना, बच्चों का अपने परिवार का अनुसरण करना, लड़कियों का माँ की भूमिका तथा लड़कों का पिता की भूमिका का अनुसरण करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है किसी विशिष्ट संस्कृति में पुरुष या महिला के उपयुक्त मूल्यों, अभिप्रेरकों को सीखना। इसे सेक्स रोल टाइपिंग कहते हैं, यानी कि किसी भी कल्चर में पुरुष किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे, यानी क्या कार्य करेंगे और महिलाएं क्या कार्य करेंगी, वो डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। इसी को यौन भूमिका अनुसरण कहते हैं। शिक्षक, मित्र तथा माता पिता द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर किसी के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? ओ डेटा, एल डेटा, टी डेटा या एस डेटा। सही आंसर है ओ डेटा। ये चारों ही प्रकार के डेटा कैटल के द्वारा दिए गए हैं। कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए जो प्रविधियां बताई थी उसमें एल डेटा, ओ डेटा, क्यू डेटा और टी डेटा है। इसमें एस डेटा नहीं आता। जीवन समष्टि, लाइफ स्पेस क्या है? ऑप्शंस हैं व्यक्ति के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का मिश्रण, उन सभी तथ्यों का एक पूर्ण सेट जो एक समय में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यक्ति के दैहिक एवं सामाजिक वातावरण का मिश्रण, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक वातावरण का मिश्रण। सही उत्तर है उन सभी तथ्यों यानी कि फैक्ट्स का एक पूर्ण सेट जो एक समय में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। मनोविज्ञान में निम्न में से किसे तीसरे बल यानी थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, क्षेत्र मनोविज्ञान, संरचना मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान। सही उत्तर है मानवतावादी मनोविज्ञान। थोड़ी जानकारी यहाँ दे दूं, मनोविज्ञान में 3 फोर्सेस हैं जिन्हें 3 वेव्स भी कहा जाता है, यानी 3 वेव्स ऑफ साइकोलॉजी या 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें फर्स्ट वेव या फोर्स है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, और सेकेंड वेव या सेकेंड फोर्स कहा जाता है साइको एनालिसिस को यानी मनोविश्लेषणवाद को, और थर्ड फोर्स या थर्ड वेव कहा जाता है मानवतावाद को यानी ह्यूमनिज्म को। भूत भूत होता है तथा भूत के साथ कोई संबंध नहीं होता। पास्ट इज पास्ट एंड देयर इज नो स्ट्रिंग विद पास्ट। यह कथन संबंधित है। फ्रॉयड, कैटल, आलपोर्ट, स्किनर। सही उत्तर है आलपोर्ट। निम्न में से किस संकेत के द्वारा रोर्शा परीक्षण में व्यक्ति के बुद्धिमान होने का पता चलता है? SMWWS। सही उत्तर है W। प्रोप्रियम क्या है? असंबंधित शील गुणों का बंडल, व्यक्तित्व के वह सभी पहलू जिनसे उसमें आंतरिक एकता एवं संगतता आती है, संबंधित शील गुणों का भंडार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है व्यक्तित्व के सभी पहलू जिनसे उसमें आंतरिक एकता एवं संगतता आती है। प्रोप्रियम आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है और ये एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है। थीमा संप्रत्यय किसने दिया? मरे, कैटल, ऑलपोर्ट, मिश्केल। सही उत्तर है मरे। मरे ने अपने आवश्यकता सिद्धांत यानी नीड थ्योरी में थीमा का वर्णन किया है। थीमा क्या है? थीमा का अर्थ है आवश्यकता और दबाव के बीच अंतः क्रिया यानी इंटरेक्शन बिटवीन नीड एंड प्रेस। इसको इन्होंने थीमा कहा है। निम्न में से नॉर्मैन ने किसको द बिग 5 की संज्ञा दी है? ओशियन, रोसिया, एपिको, एकांट। सही आंसर है ओशियन। ये द बिग 5 व्यक्तित्व के 5 आयाम हैं जिनमें ओ का अर्थ है ओपननेस यानी खुलापन, सी का अर्थ है कॉन्शियंशियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा, ई का अर्थ है एक्सट्रावर्जन यानी बहिर्मुखता, ए का अर्थ है एग्रीएबलनेस यानी सहमतता, एन का अर्थ है न्यूरोटिसिज्म यानी मनोक्षुब्धता। यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से है? पैंक्रियास ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जनन ग्रंथि। जिन परीक्षणों में लकड़ी के गुटकों, कार्डबोर्ड या ठोस वस्तुओं का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं समूह परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, मिश्रित परीक्षण। सही उत्तर है निष्पादन परीक्षण यानी
परफॉर्मेंस टेस्ट। आस्था उपचार से आशय है, ऑप्शंस हैं रोगी की चिकित्सक में आस्था, रोगी की ईश्वर में आस्था, रोगी की स्वयं में आस्था, रोगी की अपने माता पिता पर आस्था। सही उत्तर है रोगी की ईश्वर में आस्था। वो कहते हैं कि जब डॉक्टर के भी हाथ खड़े हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब दवा से नहीं दुआ से काम होगा, यानी ईश्वर पर विश्वास रखकर यदि रोगी का उपचार किया जाए तो निश्चित रूप से कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं कि रोगी ठीक हो जाता है। इसी को आस्था उपचार कहते हैं। हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, ये कथन किसका है? मर्डॉक, एबिंगहॉस, फ्रायड, पीटरसन एंड पीटरसन। सही उत्तर है फ्रायड। दुबले पतले तथा लंबे शरीर एवं भावुक, संकोची तथा एकांत प्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहा गया है एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, शिजोइड। सही उत्तर है शिजोइड। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर प्रेरणात्मक व्यवहार की व्याख्या की गई, मैस्लो द्वारा, वुंट द्वारा, वॉटसन द्वारा, मैकडूगल द्वारा। सही उत्तर है मैकडूगल द्वारा। आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण हैं? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता है और समूह में, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों का समूह में परीक्षण शब्दों के आधार पर किया जाता है। पेपर पेंसिल टाइप टेस्ट। सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? फ्रॉइड ने, युंग ने, ऑलपोर्ट ने, क्रेशमर ने। सही उत्तर है युंग ने। युंग ने सामाजिकता के आधार पर, यानी व्यक्ति समाज में कितना घुलता मिलता है, उसके आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रमुख प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। साथ ही उन्होंने एक तीसरा प्रकार बाद में बताया था, एम्बीवर्ट, यानी कि उभयमुखी। मैस्लो ने न्यूनता अभिप्रेरक डेफिशिएंसी मोटिवेशन को अन्य क्या नाम दिया है? डी मोटिव, सी मोटिव, बी मोटिव या मेटा आवश्यकता। सही उत्तर है डी मोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं निरर्थक सामग्री का विस्मरण कम होता है, सार्थक सामग्री का विस्मरण कम होता है, सार्थक तथा निरर्थक सामग्री के विस्मरण की दर समान होती है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। सही उत्तर है सार्थक सामग्री का विस्मरण कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा साहचर्य के कारण होता है, क्योंकि जब सार्थक सामग्री होती है वो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में अंकित होती है और सार्थक सामग्री पर पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका विस्मरण कम होता है क्योंकि हम उसके अर्थ को समझते हैं। डैट का निर्माण किया किसने? विनेट तथा सीशोर ने, वेस्टमैन ने, उपर्युक्त बी तथा ए दोनों ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त बी तथा ए दोनों ने, यानी विनेट और सीशोर ने तथा वेस्टमैन ने। डीएटी क्या होता है? डीएटी यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स, स्पेलिंग, न्यूमेरिकल, साथ ही स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट, स्पेस और रिलेशन टेस्ट आदि किए जाते हैं। कैटल द्वारा व्यक्तित्व विकास पर आनुवांशिकता तथा वातावरण के संभावित प्रभावों के अध्ययन के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई जाती है? इनमें सही आंसर है MAVA। मैं तो इसको प्रोनाउंस भी कर देती हूँ, मावा। ये कैटल के द्वारा बताया गया था और इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। अधूरी आकृतियों का पूर्ण के रूप में प्रत्यक्षीकरण किस नियम के आधार पर होता है? निकटता का नियम, आच्छादन का नियम, समानता का नियम, समावेशन का नियम। सही उत्तर है आच्छादन का नियम, यानी जो अधूरी आकृतियां होती हैं उनको हम एक पूर्ण के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसको गेस्टाल्ट वादियों ने बताया था और इसको आच्छादन का नियम कहते हैं। भारतीय परिस्थितियों में बिने का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? डॉक्टर जलोटा ने, सी हर्बर्ट राइस ने, ओझा ने, भाटिया ने। सही उत्तर है सी हर्बर्ट राइस ने, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में CH राइस भी कहा जाता है। इन्होंने 1922 में यानी 1922 में बिने परीक्षण का इंडियन एडेप्टेशन किया था। हेब ने बुद्धि को बुद्धि A, बुद्धि B, बुद्धि C में विभक्त किया।
जो क्रमशः संबंधित है। ऑप्शंस हैं जीनोटाइपिक, परीक्षण माप द्वारा, फेनोटाइपिक, एनोटाइपिक। ऑप्शंस है 1, 3 तथा 2, 4, 2 तथा 3, 3, 1 तथा 2, 3, 4 तथा 1। सही उत्तर है 1, 3 तथा 2। बुद्धि ए जो है वो संबंधित है जीनोटाइपिक से, बुद्धि ए संबंधित है जीनोटाइपिक से, बुद्धि बी संबंधित है फेनोटाइपिक से, बुद्धि सी संबंधित है परीक्षण माप द्वारा। तो इस तरह से फर्स्ट का ए, सेकंड नंबर पे आएगा 3 और फिर उसके बाद आएगा बुद्धि सी संबंधित है परीक्षण माप द्वारा। तो 1, 3 एंड 2 सही उत्तर है। मानव अभिप्रेरणा की व्याख्या के लिए बी लव तथा डी लव का संप्रत्यय प्रयोग किया गया। मैस्लो द्वारा, एटकिंसन द्वारा, फ्रॉइड द्वारा, मैक्लीलैंड द्वारा। सही उत्तर है मैस्लो द्वारा। बी लव यानी बीइंग लव और डी लव यानी डेफिशिएंसी लव। झूठ संसूचक के स्थान पर आजकल प्रयुक्त होने वाली प्रविधि है आवाज तनाव विश्लेषक, आवाज विश्लेषक, आवाज संज्ञान विश्लेषक, आवाज संसूचक विश्लेषक। सही उत्तर है आवाज तनाव विश्लेषक यानी वॉइस स्ट्रेस एनालाइजर। ये वो प्रविधि है जिसमें जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में एक स्ट्रेस दिखाई पड़ता है और उसी स्ट्रेस को मशीन होती है, ऑपरेटर्स होता है, ये कैप्चर कर लेता है और उसकी वेव्स को उसमें दिखाता है कागज पर। तो उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है त्वचा में वैद्युत संचरण का गुण पाया जाता है। इस तथ्य पर सर्वप्रथम कार्य किया था पिथागोरस द्वारा, फेरे द्वारा, यंग द्वारा, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों ही के द्वारा। सही उत्तर है यंग के द्वारा। ताजमहल को देखकर बेगम मुमताज महल की याद आना उदाहरण है संज्ञान का, साहचर्य का, कल्पना का, प्रत्यक्षीकरण का। सही उत्तर है साहचर्य का। प्यास का स्थानीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? कैनन तथा वर्ड्सवर्थ ने, एप्स्टीन ने, फ्रीमैन ने, कैनन ने। सही उत्तर है कैनन ने। और स्थानीय सिद्धांत के अनुसार जब मुंह सूखता है तो प्यास लगती है, यानी मुंह सूखने के कारण प्यास लगती है। फ्लैश बल्ब स्मृति या फ्लैश बल्ब मेमोरी किससे संबंधित है? उत्तेजना, असक्रियता, भाव, ए तथा बी दोनों से। सही उत्तर है उत्तेजना से। फ्लैश बल्ब मेमोरी में उन परिस्थितियों की यादें संचित होती हैं जिनमें व्यक्ति को पहली बार कोई उत्तेजना उत्पन्न करने वाली आश्चर्यजनक घटना का अनुभव हुआ हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी चपरासी ने अपने अधिकारी को मान लीजिए थप्पड़ मार दिया, तो ये एक आश्चर्य वाली घटना भी है और ये पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में किया होगा। मतलब ये कि चपरासी ने अपने अधिकारी को गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया, ये अधिकारी के लिए भी पहली घटना होगी और चपरासी के लिए भी पहली घटना होगी और ये उन्हें हमेशा याद रहेगी। यही जो है फ्लैश बल्ब मेमोरी है। मतलब ऐसी कोई घटना जो कि उत्तेजना के साथ व्यक्ति की मेमोरी में हमेशा यादगार बनी रहे। रंग प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है आंखों पर, प्रकाश तरंगों पर, रंगीन पदार्थों पर, इनमें से किसी पर नहीं। सही उत्तर है प्रकाश तरंगों पर। विगत समय में सीखी हुई बातों को याद करना स्मृति है। ये किसकी परिभाषा है? J.S. रॉस, वुडवर्थ, स्टाउट, मैकडूगल। सही उत्तर है वुडवर्थ। आज का क्वेश्चन आयर यहीं समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।